नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। सीटेट 2023 का आज ये हमारा आखिरी दिन है, 19 अगस्त 2023 और 20 अगस्त 2023 को मतलब कि कल आपका सबका पेपर है। उससे पहले मैं आपको लास्ट और फाइनल इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं, जो कि एग्जाम में हर बच्चा गलती कर सकता है या कर देता है, जिससे आपका पूरा एग्जाम खराब हो सकता है। और आपको मैं बताऊंगा क्या करना ही है और ये भूल कर भी नहीं करना है। ऐसी क्या क्या चीजें जो भूल कर भी नहीं करनी है और ऐसी क्या चीजें जो आपको एग्जाम में या एग्जाम से पहले करनी ही करनी है। एग्जाम से पहले की मैं बात करूंगा तो आपको अपना एडमिट कार्ड आज ही दोपहर या शाम तक निकलवा लें। बाद में आप हाइपर हो जाते हैं तो वो नहीं करना है। एडमिट कार्ड अपना जल्दी से जल्दी निकलवा लें, उसके बाद आप पढ़ें या रिवीजन करें, जो भी करें। एडमिट कार्ड आज ही, ये नहीं है कि कल निकलवाएंगे सुबह निकलवाएंगे, नहीं, आज ही निकलवाना है आपको, शाम तक, वो भी ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपको वहां पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं मैं अब ये, कि आपको ओएमआर सीट मिलते ही अपनी सारी एंट्री अच्छे से फिल करनी है। सबसे पहले रोल नंबर, उसके बॉक्स गिनकर, कहीं की कोई जल्दी नहीं है। आप अगर जल्दबाजी करोगे, अगर इनमें से एक भी एंट्री आपकी गलत हुई, आपका पूरा एग्जाम खराब हो जाएगा। क्वेश्चन एक आध गलत हो जाता है फिर उससे कोई टेंशन नहीं होती है हमको, लेकिन अगर इनमें से एक भी रोल नंबर हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और और कौन सा नंबर होता है, एक आती है हमारी बुकलेट सीरीज। बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा एक रियल एक्सपीरियंस। मेरी सिस्टर हैं, उन्होंने बुकलेट सीरीज फिल नहीं की थी, इस वजह से उनके रिजल्ट पर लिखा आया था इनवैलिड बुकलेट सीरीज। चाहे आपके कितने भी मार्क्स हों, वो कॉपी चेक ही नहीं, आपकी ओएमआर चेक ही नहीं होगी वो। तो ये सारी एंट्री आपको काफी केयरफुली फिल करनी है और क्वेश्चनों के आंसर इनके फिल होने के बाद ही करने हैं। और ये बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है, आराम से रिलैक्स होकर करना, टीचर से, जो भी इन्विजिलेटर होगा आपके रूम में, उससे पूछकर। अब ये भूल कर भी नहीं करना। क्या भूल कर नहीं करना है? बहुत से बच्चे पहले क्वेश्चन करने लगे आते हैं, एंट्री बाद में। तो क्वेश्चन करने हैं बाद में, क्वेश्चन एंट्री फिल करने के बाद में। जितनी भी आपकी रोल नंबर वगैरह है वो सब फिल करने के बाद में ही करने हैं, आपको फिल करने के बाद में करने हैं, जिससे कि आपको बाद में एंट्री कोई छूट ना जाए, भूल ना जाओ आप। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि आप पहले से ही क्वेश्चन करने लग गए। क्वेश्चन एंट्री फिल करने के पहले नहीं करने हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पहले नहीं करने। पहले एंट्री फिल करेंगे अच्छे से, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे, देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन करने हैं। अगर आपकी यहाँ पे कहीं पे भी कोई मिस्टेक होगी, आप पूरे 150 सही कराएंगे, आपको एक नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये एंट्री सबसे पहले सही करनी है, फिर आप पूरे 150 में 150 सही करेंगे, आपको पूरे 150 में 150 नंबर मिलेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले ही ये फिल करना। अब बात आती है आपकी लैंग्वेज की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। लैंग्वेज 1 लिखी हो अगर आपकी हिंदी, सबके एडमिट कार्ड में लिख रही है सबकी एडमिट कार्ड में अपनी अपनी लैंग्वेज लिख रही है, सबकी लैंग्वेज 1 हिंदी है। तो हिंदी तो हर कोई कर लेता है, लैंग्वेज 1 सबसे ऊपर आती है हिंदी। तो हिंदी कर लिया आपने। हिंदी के बाद आप जैसे ही ओपन अगला पेज करेंगे, नेक्स्ट जिन्होंने संस्कृत लिया है, तो वो संस्कृत भी लैंग्वेज 1 की आ जाती है। तो आपको देखना है उसके ऊपर, जो अब आप करने वाले हो उसके ऊपर लिख रहा हो लैंग्वेज 2, ये लिख रहा हो तभी आप करना। जब लैंग्वेज 2 लिख रहा हो तभी आप अपनी दूसरी लैंग्वेज चूज करना, उसी के क्वेश्चन करना। बहुत से बच्चे क्या होता है, लैंग्वेज हिंदी के बाद करने के बाद सीधे पेज पलटते हैं और लैंग्वेज 1 ही कर देते हैं संस्कृत की, जबकि आपको करनी कौन सी होती है, लैंग्वेज 2। अब इंग्लिश भी होगी तो इंग्लिश भी लैंग्वेज 2 करनी है, उसमें सारी लैंग्वेज आ जाती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। इंग्लिश की भी लैंग्वेज 1 होती है, लैंग्वेज 2 होती है। अब अगर कुछ थोड़ा बहुत वो इम्प्रूव कर देते हैं पेपर में कि लैंग्वेज 1 जिसने लिए उसको लैंग्वेज 1 मिलेगी, और जैसे पेज पलटेगा उसको लैंग्वेज 2 मिलेगी। ऐसा नहीं होता है हर बार कि लैंग्वेज 2 हो, वहां पर लैंग्वेज 1 ही आ जाती है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरी लैंग्वेज 1 हिंदी है, तो आप लैंग्वेज 1 हिंदी को करेंगे, लैंग्वेज 1 हिंदी को करेंगे। उसके बाद जैसे ही आप पेज पलटेंगे, चाहे कोई सी भी लैंग्वेज आ जाए, आपको ऊपर पढ़ना है लैंग्वेज 2, और जो आपका सब्जेक्ट आपने चूज कर रखी हो लैंग्वेज 2 में, इंग्लिश या संस्कृत। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन है। और मैं आपको बता दूं, एग्जाम से पहले आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। डरोगे तो आप कुछ गड़बड़ करोगे, बिल्कुल डरना नहीं है। भूल कर भी नहीं क्या करना है, डरना नहीं है। अगर आप नहीं डरोगे तो एग्जाम आपका बहुत अच्छा होगा। जितना आपको मैंने अभी तक बताया
उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप प्रीवियस ईयर पेपर आप सबने पढ़े ही हैं, अब आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये एक्सपीरियंस बस एक दिन आप दूर हैं, जो इतने दिन से मैं कह रहा हूँ वो आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, ये मैं आपको वादा देता हूँ। और ये कैसे कैसे आप सबको पता पड़ेगा, बस एक दिन की बात है, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है वो दिन। कल आप अपना सब एग्जाम देंगे अच्छे से और बिना डरे एग्जाम देना है, और कोई बात तो ऐसी है नहीं जो मैं बताऊं। बस यही है इम्पोर्टेंट बात कि आपको रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब पहले फिल करने हैं, उसके बाद वो। और एक बात और ये आप ध्यान रखिए कि जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये आपका पेज है, ये 2 पेज हो गए ओपन बुकलेट के, ठीक है। इन 2 पेज पे जितने भी क्वेश्चन लिख रहे हैं इनको आप सब लगाते जाइए आंसर, टिक टिक टिक। अब आपने आंसर टिक कर लिया, आप साथ के साथ ये OMR में आप इसके आंसर भरते जाइए, जो भी हो उसके साथ साथ भरते आइए। इससे आपको ये प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे बाद में भरने हैं। मैं तो हमेशा यही करता हूँ कि ये एक पेज के ओपन किए, ये सारे किए, तुरंत OMR में भर दिए। और हमेशा भरते टाइम ध्यान रखना है कि पहले का इधर भी देखना है, पहले का C लगाया है आपने तो इधर भी पहले का C चेक करना है। ये नहीं, बहुत से बच्चे क्या होते हैं पहले का लगा दिया, उधर देखा कि वो तो ऊपर ही है, मैं तो लाइन से करता आ रहा हूँ, कहीं पर भी लाइन छूट जाती है, उसमें क्या है, अब ये 1 2 3 करते आ रहे हो, 4 5 एकदम आपने लगाया छठा यहाँ पे और यहाँ पे आके लगा दिया 7वां, फिर तो आगे के बहुत गड़बड़ होते जाएंगे। तो आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये तो आपको करना ही है कि जब आप छठे का आंसर लगा रहे हो C, तो यहाँ पर भी आकर देखना है आपको 6 का क्या है, 6 का ABC, इसी लाइन में आपको C वाला फिल कर देना है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में बहुत काम में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए इसी बार सीटेट में, और बिना डरे करेंगे, आपका वही होने वाला है जो मैंने आपको बताया था, आपके 100+ आने ही वाले हैं। बस आप अपने एग्जाम की टेंशन की जगह उसको थोड़े अच्छे से देख लीजिए एक बार, जो भी करना है रिवीजन वगैरह, वरना आप टेंशन तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। थैंक यू सो मच।